अस्सलाम वालेकुम। अपना मोबाइल निकालो, स्क्रीन टाइम चेक करो। रोजाना 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन कुरान खोलने का टाइम नहीं, 0 मिनट। नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। जल्दी जल्दी 2 मिनट सोचो, हमने मोबाइल को अपना रब बना लिया है। पहली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक 5 सवालों के जवाब ना हो जाएं। उनमें से एक सवाल ये होगा कि जवानी कहाँ गुजारी। तो गाइस बताओ, हमारी जवानी टिकटॉक की रील्स में गुजर रही है। 15 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड की वीडियो और 15 सेकंड करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो रही है। दूसरी बात, ये मोबाइल जन्नत का टिकट भी है और जहन्नम का दरवाजा भी है। कुरान सुनो तो जन्नत, दरस सुनो तो जन्नत, लेकिन फहश वीडियो, गाने सुनो तो, गिबत करो तो, टाइम जाया करो तो ये जहन्नम का दरवाजा बन जाता है। फैसला तुम्हारे अंगूठे में है, तुम्हारे स्क्रोल के ऊपर है। ऊपर करोगे तो जन्नत, स्क्रोल नीचे करोगे तो जहन्नम। तीसरी बात, मोबाइल ने 3 चीजें बर्बाद कर दी हैं। नंबर 1, नमाज। अजान होती है, मोबाइल हाथ में होता है। दिल कहता है नमाज पढ़ लो, उंगली कहती है एक रील और देख लो, फिर एक एक रील करते करते नमाज कज़ा हो जाती है। नंबर 2, रिश्ते। माँ बाप, बहन भाई सामने बैठे हैं, आप मोबाइल में गुम हैं। बीवी बात कर रही है, आप चैट में गुम हैं। रिश्ते टूट रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। नंबर 3, बरकत। रिज़्क है लेकिन सुकून नहीं, पैसा है लेकिन चैन नहीं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में से अल्लाह के लिए 5 मिनट भी नहीं निकल रहे। चौथी बात, शैतान का नया वार यही मोबाइल है। पहले वो इंसान को शराब पिलाता था, वो अब स्क्रीन पिलाता है। नशा वही, आप सोने लगते हैं, शैतान कहता है बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट करते करते 2 घंटे, 3 घंटे, पूरी रात गुजर जाती है। फिर फजर कज़ा। ये शैतान की प्लानिंग है। अब हल क्या है? 3 काम करो और मोबाइल कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 1, टाइम फिक्स करो मोबाइल के लिए। 2 घंटे अल्लाह के लिए, 2 घंटे मोबाइल के लिए। नमाज, कुरान, जिक्र, अलार्म लगा लो। नंबर 2, फहश और फजूल ऐप डिलीट करो। जो ऐप तुम्हें गुनाह पर लेकर जाएं, इनको फौरन अनइंस्टॉल कर दो। हाथ काट दो लेकिन जहन्नम से बच जाओ। नंबर 3, सोने से पहले मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो, चार्जर वहां लगा दो। अगर मोबाइल पास होगा तो शैतान उकसाता रहेगा कि इसको चलाओ। मोबाइल दूर होगा तो फजर करीब हो जाएगी। आखिर में आंख बंद करके सोचो, अगर तुम्हें मौत हो जाए और मोबाइल की लास्ट हिस्ट्री में क्या होगा? कुरान या गाने, दरस या ड्रामा? कब्र में मोबाइल नहीं जाएगा, अमल जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आज के बाद मोबाइल तुम्हारा गुलाम बनेगा, तुम मोबाइल के गुलाम नहीं बनोगे। अगर बात दिल को लगी है तो शेयर करो और आज के नौजवानों तक इसको पहुंचाओ, क्योंकि हर बंदे ने अपनी जिंदगी मोबाइल बना ली है। जिंदगी का ज्यादा वक्त मोबाइल को मिल रहा है। तो आपके एक शेयर से अगर कोई बच जाता है तो आप भी इससे सदका जारिया में शामिल हो जाएंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।